नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 की संस्कृत कक्षा में अस्माकं उत्सवाः तृतीयः पाठः ये पढ़ने जा रहे हैं। और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम लोग उस किताब के पेज को खोल के बैठे हुए हैं और मैं पंक्ति बाय पंक्ति, लाइन बाय लाइन, शब्द बाय शब्द आपको अर्थ समझाऊंगी और अर्थ आप लोगों को एक बार अपने मन से अपनी किताब में देखना होगा। तो अपनी किताब के साथ में बैठ जाएं या स्क्रीन पर देखें। दीपावली प्रकाशस्य महोत्सवः अस्ति। दीपावली प्रकाश का महोत्सव है। असौ महोत्सवः कार्तिक्याम् अमावस्यायां संघटते। कार्तिक्याम अमावस्यायाम, ये जो याम आया है उसमें सप्तमी विभक्ति सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति कार्तिक अमावस्या में संघटते, घटित होता है या होता है। अमुष्मिन् दिने भगवान रामचंद्रः 14 वर्षमितं स्वकीयं वनवासं परिसमाप्य रावण वधानंतरम अयोध्यां प्रत्यागच्छत्। देखिए, जब बड़ा सा सेंटेंस होता है तो आपको सबसे पहले क्रिया को देखना चाहिए। ये आपने देखा प्रत्यागच्छत्, ये थोड़ा सा मोटा पेन हो रहा है, इसको मुझे पता नहीं कैसे सही करते हैं, इसको इरेज करती हूँ मैं। प्रत्यागच्छत्, ये जो प्रत्यागच्छत् आप देख रहे हो इसका मतलब है वापस वापस लौटे। कौन वापस लौटे? अब हमको इस पूरे सेंटेंस में देखना है। भगवान राम, अब देखिए आपको समझ में आएगा। भगवान राम वापस लौटे। अमुष्मिन दिने, इस दिन, इसी दिन। किस दिन की बात हो रही है? दीपावली, कार्तिक की अमावस्या की बात हो रही है यहाँ पे। अमुष्मिन दिने, इसी दिन भगवान राम 14 मितम 14 वर्ष का स्वकीयम वनवासम, अपने वनवास को परिसमाप्य, समाप्त करके समाप्त करके रावण वधानंतरम, रावण के वध के अनंतर अर्थात बाद में अयोध्याम, अयोध्या को वापस लौटे थे। ततः प्रभृति अयम, ये दो शब्द है यहाँ पे, प्रभृति और अयम। पुनः देखेंगे। वनवास को परिसमाप्य, समाप्त करके, रावण वधानंतरम, रावण वध और अनंतरम, उसके बाद, रावण वध के बाद में अयोध्या प्रत्यागच्छत्, अयोध्या को वापस लौटे थे। ततः प्रभृत्ययम, प्रभृति एक शब्द है और अयम एक शब्द है। ततः उस दिन से, प्रभृति लेकर के, अयम उत्सवः प्रचलति, यह उत्सव प्रचलन में है। अमुष्मिन महोत्सवे, इस महोत्सव में, रात्रि में, रात्रि में महालक्ष्मी पूजनम भवति, महालक्ष्मी का पूजन होता है। तत्र देवी वयम सर्वे धन धान्यादिकम याचामहे, हम वयम याचामहे, याचना करते हैं। सर्वे, हम सब लोग किसकी याचना करते हैं? धन धान्यादिकम, धन धान्य आदि की याचना करते हैं। किससे? देवी से। सर्वे जनाः स्वकीयान गृहान दीपमालया सज्जयन्ति। देखिए सारे क्रियाएं आप देखिए, मैं सबको अंडरलाइन कर रही हूँ। सभी लोग अपने घरों को दीपमाला से, दीपक की मालाओं से सजाते हैं। सायं वयम वीथीषु आपणेषु, ये दो है शब्द यहाँ पे। वीथीषु आपणेषु, मार्ग को वीथीषु आपणेषु अर्थात बाजार या दुकान, दुकानों में। मार्गेषु गृहेषु च, मार्ग को और घरों में। सर्वत्र दीपका नाम, सभी जगह, सर्वत्र माने सभी जगह, दीपक
के दीप का नाम अर्थात बहुत सारे दीपकों के प्रकाश को देखते हैं। उत्सवेषु उत्सवों में दीपावली प्रमुख उत्सवो वर्तते। उत्सवों में दीपावली प्रमुख उत्सव है। अस्माकं देशे अन्ये अपि उत्सवाः सन्ति। अन्ये अपि उत्सवाः, अपि और उत्सवाः, अन्य भी, अपि मतलब भी, उत्सवाः बहुत सारे पर्व सन्ति हैं, जिसमें से रक्षाबंधन, विजयादशमी, होलिकोत्सव इत्यादि होते हैं। कार्तिक मासस्यैव, देखिएगा ये आपकी संधि दिख रही है, मासस्य एव, कार्तिक मास की ही पूर्णिमा को, आपने यहाँ देखा अमावस्या, ठीक है, कार्तिक मास की अमावस्या को क्या होता है, दीपावली, और कार्तिक मास की पूर्णिमा को क्या होता है, गुरु नानक देवस्य जयंती भवति, गुरु नानक देव की जयंती होती है। अस्यामेव तिथौ, इसी ही तिथि अर्थात दिनांक, इसी ही तिथि में, इसी ही तारीख में गुरु नानक देवस्य जन्म अभवत, गुरु नानक देव का जन्म अभवत हुआ था। सिख धर्मावलंबिनः, सिख धर्म को मानने वाले जनाः लोग अस्मिन् दिने विशेष रूपेण उत्सवान, विशेष रूपेण एक शब्द है, उत्सवान दूसरा शब्द है, विशेष रूप से उत्सवों को आयोजयन्ति, ये एक क्रियापद है, आयोजन करते हैं। पुनः देखिए, सिख धर्म के को मानने वाले लोग इस दिन विशेष रूप से बहुत उत्सवों का आयोजन करते हैं। तैः सह, उनके साथ में, तेषाम इष्ट मित्राणि अपि, देखिए ये इष्ट मित्राणि और अपि ये अलग अलग होगा, उनके साथ उनके इष्ट मित्र भी इदम पर्वम मानयन्ति, ये एक नया क्रिया आपको दिखाई पड़ी, इस पर्व को मनाते हैं। ते गुरुद्वारम परिवार जनान नयन्ति, एक नई क्रिया, ते वे सब, गुरुद्वारम गुरुद्वारे को, परिवार जनान परिवार के लोगों को, नयंती ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं वे सब परिवार के लोगों को, गुरुद्वार, जिसको हम गुरुद्वारा कहते हैं। तत्र शिरः नमयित्वा, देखिए ये भी एक क्रिया है, नमयित्वा मतलब झुका करके, कहाँ पर, तत्र वहीं गुरुद्वारे में सिर को झुकाकर, ते गुरु ग्रंथ साहिब इति नामधेयम स्वकीयम धर्म ग्रंथम शृण्वन्ति, ये एक नई क्रिया आई, वे सब गुरु ग्रंथ साहब इस नाम के अपने धर्म ग्रंथ को शृण्वन्ति सुनते हैं, मित्रैः सह मित्रों के साथ, संलपन्ति एक नई क्रिया आई, संलाप करते हैं, बातचीत करते हैं, आनंदम लभन्ते च, लभन्ते आनंद का लाभ उठाते हैं, च मतलब और, मित्रों के साथ बातचीत करते हैं और आनंद लेते हैं। अमुष्मिन् पर्वणि सिख महानुभावाः सर्वेभ्यः समागतेभ्यः जनेभ्यः संयामं प्रसाद रूपेण वितरन्ति, एक नई क्रिया आई, और देखिए अमुष्मिन् पर्वणि, इस पर्व में, सिख महानुभाव, सिख महानुभाव, सिख के महान लोग, सिख धर्म के महानुभाव जो हैं, सर्वेभ्यः सभी जगह से, समागतेभ्यः सभी आए हुए जनेभ्यः लोगों को, संयावम, अब इसका क्या मतलब हुआ, हलवा, हलवा, हलवा प्रसाद के रूप में बांटते हैं, वितरन्ति मतलब बांटना, वितरण करना। भजन कीर्तनादि कार्यक्रमेण सह, भजन कीर्तन आदि कार्यक्रमों के साथ में, ते शोभा यात्रम अप्यायोजयन्ति, इसमें दो शब्द हैं, अपि और आयोजयन्ति, आयोजयन्ति एक क्रिया है, भजन कीर्तन आदि कार्यक्रमों के साथ में, कार्यक्रम के साथ में, वे शोभा यात्रा भी, अपि माने भी, आयोजयन्ति का आयोजन करते हैं। चलिए अब इसके आगे देखते हैं।
ईसाई जनानां रमणीयम पर्वम क्रिसमस नामकम अस्ति। अब हम दूसरे पर्व की ओर आ गए। कौन सा पर्व है? क्रिसमस। क्रिसमस किसका पर्व है? ईसाई लोगों का। ईसाई जनानाम, ईसाई जनानाम, ईसाई लोगों का रमणीय पर्व क्रिसमस नाम का है। अदः पर्वम दिसंबर मासस्य पंचविंशतितमे दिवसे भवति। आपको सबको पता है कि ये क्रिसमस 25 दिसंबर, जिसको बड़ा दिन कहते हैं, उस दिन होता है। तो इसमें भी लिखा है अदः पर्वम, यह पर्व दिसंबर मास के पंचविंश अर्थात 25वें दिन में होता है। भवती माने होता है। अमुष्मिन् दिवसे, इस दिन में, परम कारुणिक ईसा मसीह स्वजन्मना भुवम अलंकृतवान। इसमें दो शब्द हैं, भुवम और अलंकृतवान। भुवम माने पृथ्वी को, अलंकृतवान माने सजाया। इस दिन परम कारुणिक ईसा मसीह ने अपने जन्म से इस पृथ्वी को सजाया। जनाः गिरजाघरं नामधेयेषु ख्रीष्टोपासना मंदिरेषु प्रार्थनां कुर्वन्ति। लोग गिरजाघर नाम वाले ईसाइयों की उपासना के मंदिरों में प्रार्थना करते हैं। देखिए यहाँ ख्रीष्टोपासना मंदिरेषु, ईश के उपासना वाले मंदिर को, ऐसा मंदिर जिसमें ईसाई प्रार्थना करते हैं, ऐसे मंदिरों में वह जो ऐसा मंदिर क्या कहलाता है? गिरजाघर कहलाता है। तो लोग गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं। ईशस्य कृपाम च लभन्ते, और ईश्वर की कृपा को प्राप्त करते हैं या उसका लाभ उठाते हैं। गृहे गृहे क्रिसमस वृक्षस्य निर्माण में अपि भवति। घर घर में क्रिसमस ट्री, जिसको कहते हैं क्रिसमस वृक्ष, क्रिसमस के पेड़ का निर्माण भी होता है। सांता क्लाजः शिशुभ्यः उपहारान् प्रयच्छति। देखिए ये एक नया शब्द है, क्रिया है। प्रयच्छति देते हैं। सेंटा क्लॉज कहते हैं ना, जो लाल कपड़ों में आते हैं, वो सेंटा क्लॉज शिशुभ्यः बालकों, छोटे बच्चों को उपहार देते हैं। निशीथे, रात के मध्य रात्रि में, असौ महोत्सवः पराकाष्ठाम् आरोहति। आरोहति मतलब पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाता है। पराकाष्ठा परम सीमा को, बड़ा सुंदर, अपना बेस्ट। क्रिसमस का बेस्ट कब? जब मध्य रात्रि होती है, तब वह अपनी पराकाष्ठा को पहुंच जाता है। दूसरे हमारा एक बहुत ही मुख्य पर्व है ईद उल फितर। ईद उल फितर नामधेयम ईद उल फितर नामधेयम, इसको मैं हटा देती हूँ, आप लोग को देखने में आसानी होगी। ईद उल फितर नामधेयम पर्वम मुस्लिम समाजस्य कल्याणकरम अस्ति। यह जो कल्याणकारी ईद उल फितर नाम का पर्व है, वो मुस्लिम समाज का है। अमुष्य अमुष्य आयोजनम, देखिए इसमें दो शब्द हैं, अमुष्य और आयोजनम। अमुष्य यह आयोजन रमजान मासस्य समाप्तो भवति। रमजान मास, रमजान महीने की समाप्ति में होता है। रमजान मासे मुस्लिम जनाः एक मासम दिवा उपवासन्ति। उपवास करते हैं, नई क्रिया आपको दिखाई पड़ी। रमजान मास में मुस्लिम लोग एक मास तक, एक महीने तक दिन में उपवास करते हैं। केवलम रात्रौ एव मिलित्वा खादन्ति, केवल रात्रि में ही मिल करके खादन्ति। खादन्ति आपको क्रिया पता है, खाते हैं। संबंधी नाम मित्राणाम च गृहं गच्छन्ति, किसके घर? गच्छन्ति, आपको पता है गच्छन्ति मतलब जाते हैं, ये बहुवचन का धातु रूप है। संबंधिनाम मित्राणाम च गृहम, संबंधियों और मित्रों के घर को जाते हैं। परस्परम वर्धापयन्ति, परस्पर वर्धापयन्ति बधाई देते हैं। और सुपरिचितेभ्यः मिष्टान्नादिकम वितरन्ति। वितरन्ति दोबारा आ रहा है, वितरण करना मतलब बांटना। सुपरिचित, जो अच्छी प्रकार से परिचित है, उन सभी को मिष्टान आदिकम, मिठाई इत्यादि बांटते हैं।
मनोहराणि अभिनवानि, ये 2 शब्द है, मनोहराणि अभिनवानि। वस्त्राणि धारयन्ति च, और क्या कैसे वस्त्र, धारयन्ति धारण करते हैं, पहनते हैं, मनोहर जो मन को अच्छे लगे, और अभिनवानि मतलब नए नए वस्त्रों को धारयन्ति धारण करते हैं। ईद महोत्सवे ते स्वमित्रैः सम्बन्धिश्च परस्परम आलिंगनम कुर्वन्ति। ईद महोत्सव में वे अपने मित्रों के साथ में, संबंधियों के साथ में परस्पर आलिंगन, परस्पर गले मिलते हैं। ये आपका तीसरे पाठ का अनुवाद आपके सामने इस वीडियो में है। आशा करती हूँ कि इसको आप लोग इस वीडियो के बाद में पुनः किताब खोल के अपने आप संस्कृत से पढ़ने का अभ्यास करेंगे, और अभ्यास के साथ साथ आप ये भी देख पाएंगे कि आपको कितने शब्दों के अर्थ अपने आप समझ में आ रहे हैं। सिर्फ क्रियापद अगर आपको समझ में आ जाएगा कि वर्धापयंती का क्या मतलब है, वितरंती का क्या मतलब है, खादंती का क्या मतलब है, क्रियापद अगर आप लोगों ने एक बार हिंदी उसकी समझ ली, तो पूरी संस्कृत भाषा जो अभी आपके सामने है वो एकदम आसान हो जाएगी। सारे ही शब्द हिंदी भाषा के हैं, सिर्फ और सिर्फ विभक्ति इसमें लगी हुई है, और विभक्तियों को बहुत रटने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। आपको क्या करना है, क्रियापद के साथ में उन सभी शब्दों को रखेंगे तो वाक्य अपने आप ही बन जाएगा। विभक्तियों का अभ्यास हम लोग फिर कभी करेंगे। अभी इस पाठ को आपको पढ़ना है, हिंदी इसकी अपनी कॉपी में लिखनी है। धन्यवाद।